हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि जलीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, एक्वाटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन घुला होता है, जिसे हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको लेकर ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टेप वाइज समझ सकते हैं, और स्टेप वाइज समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। तो हम एक्वाटिक एनिमल्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होती हैं फिशेस, मछलियाँ। तो हम यहाँ मछलियों को अपना एग्जांपल सेट करते हैं, एंड इस जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है एक्वाटिक एनिमल्स का, उसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कि वाटर इनटेक, पानी का प्रवेश। पानी का प्रवेश, वाटर इनटेक। ठीक है, तो मछलियाँ क्या करती हैं कि अपने मुंह के द्वारा पानी को अंदर लेती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, मछलियाँ जो रेस्पिरेशन करती हैं वो कैसे करती हैं, वो गिल्स के थ्रू करती हैं, जिसे हम गलफड़ा बोलते हैं, गलफड़े बोलते हैं। तो वो क्या करती, गलफड़ों में जो दरारें होती हैं जिसको हम गिल स्लाइड्स बोलते हैं, तो उसको बंद कर लेती हैं, अपना मुंह ओपन करती हैं, मतलब माउथ ओपन किया, ओपन, वाटर इनटेक किया, इनटेक किया, एंड गिल स्लाइड्स को जो होते हैं उनको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट थिंग कि पानी को लिया, मुंह के अंदर लिया, और उसके बाद क्या किया कि गिल स्लाइड्स को बंद कर दिया, जिससे पानी मुंह के अंदर है। सेकंड प्रोसेस होता है इसका, सेकंड प्रोसेस होता है कि गलफड़ों के ऊपर से बहाव, गलफड़ों पर बहाव, गलफड़ों पर बहाव, जिसको हम बोलेंगे फ्लो ओवर गिल्स। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ये कि मुंह को तो बंद किया हुआ है, उसके बाद क्या करते हैं, ये गिल स्लैट्स को ओपन करते हैं, जिससे वाटर जो होता है वो गिल्स के ऊपर से चला जाता है। गिल्स के ऊपर से जब बहता है तो गिल्स जो होते हैं वो जो पतले पतले ब्लड वेसल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिल्स क्या किया, गिल स्लैट्स को ओपन किया, गिल स्लैट्स को ओपन किया, ओपन किया, उसके बाद पानी वाटर फ्लो हुआ, वाटर फ्लो हुआ। ठीक है, अब वाटर फ्लो हुआ, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वाटर जब फ्लो करता है तो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मछलियों की ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं, एंड ब्लड वेसल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, गिल स्लाइड्स के थ्रू होते हुए वो गिल्स के ऊपर से वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ गलफड़ों के ऊपर बहाव होता है, और यहाँ पे ही आपको मैंने गैसेस एक्सचेंज सिखा दिया, समझा दिया, जो कि ये थर्ड स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं। गैस विनिमय जो होता है, जिसको बोलते हैं हम, गैस विनिमय होता है, और यहाँ पे गैस एक्सचेंज कर दिया मैंने, एक्सचेंज करते हैं, गैस का एक्सचेंज होता है। तो जो मैंने यहाँ समझाया आपको कि यहाँ पे गलफड़ों के ऊपर से बहाव, मतलब कि माउथ को बंद किया एंड गिल स्लाइड्स को ओपन कर दिया, जिससे पानी गिल्स के ऊपर से चला गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये मैंने समझाया वाटर फ्लो हुआ, एंड जो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर आता है, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ये थर्ड स्टेप का आपको मैंने यहाँ समझा दिया। ठीक है, तो ऐसे ब्लड का मतलब यहाँ ऐसे ऑक्सीजन जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू वो अंदर आता है। एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये मैंने मछली के एग्जांपल के द्वारा आपको समझाया। ठीक है,
तो चूँकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए बहुत तेज़ी से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। मछलियों के अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लाइक फ्रॉग होता है। फ्रॉग क्या होता है कि वो बाहर भी रहता है, वो सतह पे भी रहता है, वो पानी में भी रहता है। तो पानी में रहता है तो वो अपना रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू कर लेता है, और नहीं तो सतह पे रहता है तो लंग्स के थ्रू करता है, ठीक है। और अर्थवर्म जो होते हैं, वो स्किन के थ्रू करते हैं, ठीक है। इनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, तो इसके थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं। उसके अलावा आप अगर वेल की बात करें, एक्वाटिक मैमल्स की बात करें, तो वेल होता है, डॉल्फिन होती है, तो ये अपने लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन इनको अपना रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए, इनको पानी की सतह पर आना पड़ता है, तब इनका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्वाटिक एनिमल्स का रेस्पिरेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू।